एयरपोर्टों में, मेट्रो स्टेशन में, वहाँ पे जम जाएंगे गाय। वो बड़ा जान है, 400-500 किलो का जान है, उसको पहले बचाना। उसकी ताकत ये गवर्नमेंट में नहीं है। ड्रामा करते हैं अपना कांग्रेस और जेडीएस करके। अंडमान में जेल भरे थे मुसलमान और हिंदू भाइयों को। ऐसे लोगों की नस्ल देवगौड़ा जी और उनका बेटा कुमारस्वामी है। ऐसे गद्दार लोगों की नस्ल है। दीजिए, कांग्रेस को पूरी मैयत कर दी, उसको दफन कर दी। चोरी में पैदा हुई कांग्रेस इतनी बड़ी गद्दारी करते हैं। अंडमान से जो आए हैं ना, इसका नस्ल और भी ताज़ा देखना चाहिए तो यही लीडरों में देखना है। ये जो अंडमान से भागे हुए कुमारस्वामी, इसको अच्छा कलर लगाया कांग्रेस, वो भी कांग्रेस सही कांग्रेस नहीं है, जो मरी हुई कांग्रेस। ये चार्जेस दोनों के ऊपर दे रहा हूँ मैं। ये दोनों मिलके मुसलमानों को रास्ता गुमराह करें। ये ना मर्द बना ना औरत, ऐसी बात करते हैं ना। जो तमाम ये जोड़ी है, कुमारस्वामी, सिद्धरामैया, DK शिव कुमार और मुसलमान के जितने भी लीडर्स हैं, आधे घंटे में ये मसला बदलता नहीं है। ये पूरा जानबूझ के करें इनको। हमें बिल ठुकराएंगे, पहले हमारा वोट है, उसके बाद ये होगा। ये क्यों नहीं बोला? ये अंडमान का कैदी धोखा देने वाले हैं। ये हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके ये 2-3 लोगों को भगाएंगे। नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ आलम पाशा जी मौजूद हैं, जो किसी भी तरह के कम्युनल इशू हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो, किसी भी टॉपिक पर अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। तो चलिए आज उनसे काउ स्लॉटरिंग बिल या एंटी कैटल स्लॉटरिंग बिल के बारे में बात करते हैं। सर, वेलकम टू आपकी आवाज़। सर, आर्टिकल 48 में ये क्लियरली कहा है कि कैटल स्लॉटरिंग एक्ट के ऊपर प्रोहिबिशंस लगे हैं, और ये भी फंडामेंटल राइट है हमारा कि रिलीजियस बिलीफ को हम फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिलीफ हो। तो व्हाई इज़ दिस बिल 2020 बिकमिंग अ कम्युनल इशू? तो ये कम्युनल इशू क्यों बन रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ है 48 में एम्पावर किया है। जिस स्टेट को चाहिए वो रख लेंगे, जिसको नहीं चाहिए नहीं। अब 2 मेल्स की शादी होती है, 2 फीमेल्स की शादी होती है, ऐसे कई मुल्क को ही वहाँ ज़रूरी होती है, वहाँ उसका कानून बनाते हैं। तो इसलिए जो स्टेट, जो रीजन में ये ज़रूरी है, उन्होंने बना सकते हैं। उतना ही बोले हैं प्रोहिबिशन, इट इज़ प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट टू ये तमाम चीज़ें वो स्टेट करना, स्टेट में असेंबली करना, अपर हाउस दोनों पास करना। इस अंदाज से इनू करे। यहाँ ज़रूरी है क्या? वो देखना चाहिए था। यहाँ मेल्स सही क्या शादी कर लेने वाले, वो ज़रूरी रहे या तो ये ऐलान सही है। ये ज़रूरी नहीं है, इस वजह से ज़रूरी नहीं है। कई चीज़ों का है। यहाँ के रोड्स नहीं है, गौशाले नहीं है, पूरे अपने रोड में, घरों में, अपने एयरपोर्टों में, मेट्रो स्टेशन में, वहाँ पे जम जाएंगे गाय। इतनी ताकत नहीं है इनको हर जगह गौशाले दें। पहले उसकी हिफाजत, वो बड़ा जान है, 400-500 किलो का जान है, उसको पहले बचाना। उसकी ताकत ये गवर्नमेंट में नहीं है, ये समझना है। खाली इन्हों क्या पूजा करेंगे, हमें इज़्ज़त करना है, हमें वो जान की कदर करना है। हमें करते आ रहे हैं मुसलमान। वो उसका गोश्त खाना हमना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खाने के लिए कई चीज़ें उसके तलबगार भी नहीं है। तिजारत में भी सही कई चीज़ हो सकती है उसमें। ये छोड़ के ये पूरे ड्रामा करते हैं अपना कांग्रेस और जेडीएस करके। जेडीएस का आदमी जो अंडमान में जेल भरे थे मुसलमान और हिंदू भाइयों को, इसमें मुसलमान 50 लाख आदमी के रातें रात पूरे फांसी दे दिए, गलियों में मुर्दे डाल दिए। उसमें थोड़े हिंदू भाई, थोड़े उन्हों भी पूरे गए, उन्हों भी पूरे शहीद हुए हिंदू। इसमें थोड़े हिंदू भाई बोले, मेरे को ये गले की रोप निकाल दो मरने की मेरी, मैं आपको ऐसे चीज़ बताऊंगा जो महात्मा गांधी के ऊपर हो, जो अबुल कलाम आज़ाद जी मौलाना के ऊपर हो, जो आपको जीत सही जल्दी हासिल हो जाएगी। अंग्रेज़ को मदद करें, वहाँ से आए और मैसूर और बेलगाम और हुबली के राजा बने। ऐसे लोगों की नस्ल देवगौड़ा जी और उनका बेटा कुमारस्वामी है। ऐसे गद्दार लोगों की नस्ल है। वो नस्ल का पहला छतरी जो पकड़े इन्हों, उसमें भी इनका ही नस्ल का रूप है ये। तो इसलिए ये कांग्रेस के साथ, कांग्रेस जब बोलती है तब उनके साथ जाना, कांग्रेस जो करती है उसके साथ जाना। वो कांग्रेस का नतीजा भी 1969 to 70 में फार्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी कांग्रेस को पूरी मैयत कर दी, उसको दफन कर दी। इसलिए नहीं है ये लोग, ये जो बग़ैर नाम के, जो चोरी में पैदा हुई कांग्रेस, ऐसी कांग्रेस को मान के जो कांग्रेस बोलती है, ये इसको जेडीएस में मिला है। जेडीएस
और सिद्धरामैया कुमारस्वामी सिर्फ वही कांग्रेस जेडीएस है। इन्हों कब इलेक्शन के पहले मिलते हैं, उसके बाद बोलते हैं अभी नहीं मिलने का, इलेक्शन के बाद मिलेंगे। इतनी बड़ी गद्दारी करते हैं इन्हों। अंडमान से जो आए हैं ना, इसका नस्ल और भी ताज़ा देखना चाहिए तो यही लीडरों में देखना है। अब ये जब चेयरमैन बन गए तो ऑर्डिनेंस में पहले पास करेंगे। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, अभी काउंसिल नहीं जुड़ी, अभी जुड़ने का भी मौका नहीं है, चंद दिन तो नहीं जुड़ी तो काउंसिल में कर लेंगे, काउंसिल में अपने ऑर्डिनेंस में पास करेंगे। उसको 213 आर्टिकल्स में इम्पोर्ट होता है, वो 6 वीक जिएगा, वो 1.5 महीने की ज़िंदगी रहेगी। ऐसे 1-1.5 महीने कर लेंगे, उसके बाद किसी को पता नहीं रहता है। फिर यानी अपर हाउस में पास होना ही है। ऑर्डिनेंस इसलिए बनता है अपर हाउस में पास करने का टाइम नहीं है करके, वो कोई ना कोई बहाने में कोई ना कोई चीज़ से ये जो अंडमान से भागे हुए कुमारस्वामी जो खैदी बन के आज भी खैदी है मुसलमान के निगोह में इन्हों, ये लोग समझते नहीं है। इसको अच्छा कलर लगाया कांग्रेस, जो वो भी कांग्रेस सही कांग्रेस नहीं है, जो मरी हुई कांग्रेस। ये चार्जेस दोनों के ऊपर दे रहा हूँ मैं, ये दोनों मिलके मुसलमानों को रास्ता गुमराह करे, समझ गए। जब ईश्वरप्पा लिंगायतों की बड़ी इज्जत है, कुरुबा के सिद्धरामैया हैं, गौड़ा के गौड़ा है, जो देवगौड़ा हैं, और ये हैं मुसलमानों की कोई यतीम है मुसलमान। ये दोनों लोग किधर हाथ बताते हैं। ये दोनों लोग में 4 आदमी हैं जो मैसूर के पैलेस पूरे ख़रीद लिए हैं अभी बेंगलुरु में। पूरे पैलेस में कुत्ते खड़ाए हैं जो मुसलमान उनको देखा ही नहीं, वो इन्हों मुसलमान के लीडर्स हैं। इतना ही मुसलमान का चल रहा है। इसलिए ये जो चीज़ है ये मुसलमान के ऊपर पाप कर रहे हैं इन्हों। पाप कराए भी 1-2-4 मुसलमान लीडर हैं कांग्रेस से जुड़ा के, तो इसका हाल बुरा होगा और जेलों भर दिए जाए जो गाय और जानवर को भरे या नहीं गवर्नमेंट। ये तो अगर सर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं तो कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल थी ऐसे लॉ लाने की, जो बिल जो थी वो कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल थी। फिर उसके बाद अब जेडीएस इज़ बीइंग अ वेरी डिप्लोमेटिक पार्टी एंड बीजेपी डायरेक्ट बता रही है कि बीजेपी डायरेक्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है कम्युनल बनाने की। तो इतने सारे पार्टियां मिलकर रिलीजियस डिसहार्मनी क्यों ला रहे हैं? नहीं, कम्युनल का मतलब जो पहले ये चाहिए क्या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है चाहिए नहीं, कितने की मसले हैं। अभी समझो मुसलमान के वक्फ बोर्ड के ऊपर भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो 150 करोड़ चाहिए। अरबों करोड़ रुपए मुसलमान का पैसा नहीं है, ये कोर्ट नहीं बनाया कर्नाटक में। अभी इसमें तकरीबन 500 कोर्ट बनाना है। हर गली में, हुबली में 50 कोर्ट, अब बेंगलुरु केजीएलई में 4 कोर्ट, ऐसे कोर्ट्स इतने बनेंगे। ये चीज़ को ये ज़रूरी है क्या, चला सकते हैं क्या, इतना बड़ा मुद्दा क्या? तो कम्युनल पहले उन्हों किए, यानी उनकी कम्युनिटी को, उनकी कम्युनिटी लिंगायत की हो, कुर्बा की हो नहीं चाहती है। ये इन्हों बोले, ये बोल के उनके पास पहले कम्युनल करके ये बिल लाए हैं। तो ये बिल जाती थी, यानी टिल कल के पहले परसों तक बिल जाती थी। अब बिल पास होने की पूरे नमूने हैं कि अभी एक कुमारस्वामी बोलते हैं सिर्फ चेयरमैन लेते हैं, हमें चेयरमैन लेते हैं, ये ना मर्द बना ना औरत, ऐसी बात करते हैं ना। उसमें पहला आदमी जो अंडमान का कैदी भागा हुआ है, इन्हें ये बात कर रहा है। इसको ये जो तमाम ये जोड़ी है, कुमारस्वामी, सिद्धरामैया, DK शिव कुमार और मुसलमान के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे उसमें रहमान खान हो, ज़मीर खान हो, जो भी खानों हैं, इनको तमाम मालूम है ये घंटे आधे घंटे में ये मसला बदलता नहीं है। ये मसला बदलने के लिए कुछ टाइम है, 10 मिनट में कल 11 बजे नहीं हो गया हादिसा। ये तमाम है, ये लोग खेल रहे हैं मुसलमानों को बॉम्ब लिंच करवाने की और जेल भरवाएंगे। हर मुसलमान जैसा अभी KGL में 500 और तमाम बैठे हैं, ऐसे कई हज़ार आदमियों को जेल भराएंगे। वो जेल को भी जैसा अंडमान की जेल बोल रहा हूँ ना, ऐसा बता के उसकी भी वोट बैंक करने की एक साजिश है ये। कल का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर था, जो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जो किया था, तो कितना सही था वो? BJP JDS मिलना नहीं चाहिए था, मिलना चाहिए तो पहले ही मिलना चाहिए था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल था, इंसाफ था, सही ईमानदारी थी, इनमें नहीं है दोनों में भी। और जो कांग्रेस किया और दूसरे करे, ये सरासर इलीगल है। यानी एक आदमी को फोर्स से करना, फोर्स से बाहर करना, उसको हाथ और पैर से धक्के लगाना, ये कानूनी, ये गलत गैर कानूनी है। ये पूरा जानबूझ के करे, इनको पता है पहले ये करना है। लोग मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, मगर ये हमें बहाने बनाएंगे, लोगों को बनाएंगे। मगर जो सीन चला वो सीन पूरी तरफ से इलीगल है और मिली जुली है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
और जो भी मिल के होता तो कल बिल पास ठुकरा के बिल को उसके बाद भी ये हो सकता था। हमें बिल ठुकराएंगे, पहले हमारा वोट है, उसके बाद ये होगा। ये क्यों नहीं बोला ये अंडमान का कैदी? अंडमान ऐसा जो भी हुआ है कल लोगों की को एकदम धोखा देने वाले हैं। ये हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके ये 2-3 लोगों को भगाएंगे, बहुत जल्दी मार के भगाएंगे। इस बिल को पास होने के बाद इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? बिल पास हो गए तो मॉब लिंच होगी, बिल पास हो गए किसानों को तकलीफ़, बहुत मजबूरी में आएंगे। मुसलमान तो आराम के आदमी हैं, आराम से खाते हैं, नहीं हुआ तो दूसरा लेके खाते हैं। खासा कुरैशी लोग हैं उन्हें दूसरा तिजारत पकड़ लेंगे। इसमें जो ज़राती लोग हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ में आएंगे। मेरे हिंदू ब्रदर्स जो हैं ये बहुत तकलीफ़ में आएंगे। ये इन्हों जानबूझ के कर रहे हैं। कम्युनल येडियुरप्पा जी किए हैं, ये मुसलमानों का कम्युनल नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स उनकी कम्युनिटी में बताने के लिए कम्युनलाइज कर दिए ये। इसमें एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो दूसरा होगा, मगर ये लोग चीज़ों को पालना और इतने ढेर सारे जानवर को आगे 5-10 साल जमा के पालना, उन एयरपोर्ट भर जाएंगे। एयरपोर्ट में प्लेन हार मार के उतरेगी, मेट्रो ट्रेन में गायों को चढ़ाएंगे। ये तमाम की जिम्मेदारी येडियुरप्पा जी की होगी। जैसे आलम पाशा जी का कहना है कि ये बिल पास होने से किसी भी तरह के हिंदू या मुसलमान का मसला नहीं होगा, ये फार्मर्स का मसला होगा और फार्मर्स इस साजिश के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।